ओके सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू इंजेक्टर मेकिंग ट्यूटोरियल नंबर 1। और ये है सबसे पहला ट्यूटोरियल इंजेक्टर बनाने के ऊपर, ठीक है, जिसका आप सबको बहुत टाइम से इंतज़ार था। तो और आज अब वो फाइनली आ चुका है, ये रहा वो, ठीक है। तो जो सबसे पहले आपको जो एप्लीकेशन चाहिए होगी इंजेक्टर बनाने के लिए, उसका नाम है एंड लुआ प्लस, ठीक है। ये मैं आपको चैनल पे जो है प्रोवाइड कर दूंगा। तो आपको क्या करना है, जस्ट डाउनलोड कर लेना है और उसके बाद इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, ओपन कर लेना है एंड लुआ। तो फिर आपके सामने कुछ ऐसा टाइप का इंटरफेस आएगा। ये सब मेरे जो है प्रोजेक्ट्स है जो मैंने बनाए थे, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे बताता हूँ कि आपको कैसे इसकी मदद से जो है इंजेक्टर बनाना है। ये सब मैंने पहले ही बना रखा था। तो मैं यहाँ पे एक और आपको जो मैं आप लोगों के लिए जो सोर्स कोड जो है बना रहा था, ठीक है, ये वो है, ठीक है। तो इसको मैं आपको चला के दिखा देता हूँ। तो ये रहा कुछ ऐसा जो इंजेक्टर आप भी बना सकते हैं। ऐसा इंजेक्टर मैं आपको बनाना सिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, ये रहा रन इंजेक्टर। इसमें डेटा ऑन ऑफ का यहाँ पे डायरेक्ट बटन है। आप और थोड़ा सा अच्छे से इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। और अभी इसको मैंने सेटअप नहीं किया। तो ये क्या होगा, डेटा ऑन ऑफ, यहाँ से डेटा ऑन ऑफ कर पाएंगे हम लोग। और ये सारे हैक के जो फीचर्स हैं उनको यहाँ से एग्जीक्यूट कर पाएंगे और हैक लगा पाएंगे, ठीक है। तो ये है, और यहाँ पे फ्लोटिंग विंडो भी है पूरा। ये आपका आइकॉन आता है इंजेक्टर का, ये मैंने जो डाला था, ठीक है। और अगला टेलीग्राम चैनल ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे जो अगर हम इस पर टैप करेंगे तो यहाँ पे मैंने अपना वो मेरा जब चैनल नहीं था, मैंने यहाँ पे राजवीर गेमिंग को डाल दिया, ठीक है, एज अ चैनल। और यूट्यूब पे भी मैंने राजवीर भाई का ही डाला है यहाँ पे चैनल। तो ये रहा, ठीक है। तो ऐसा इंजेक्टर मैं आपको भी बनाना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है वो है, जैसा कि अगर आपको जो सबसे पहले अगर आपको ऐप बनाना है तो इसमें क्या करना है, नीचे आपको एक प्लस का आइकन दिखेगा और उसमें ऐसा दिखेगा, इस पर टैप करना है, ठीक है। आधा जो है एंड लुआ में क्या होता है, चाइनीज़ में होता है। तो इसीलिए मेरे को भी कुछ फंक्शंस के बारे में पता नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट जितने फंक्शंस की नीड है हमको वो मुझे सारे पता है एंड लुआ में। तो यहाँ पे आप जब प्लस का आइकन पे टैप करेंगे और यहाँ पे ऐप बनाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा आएगा। तो ऊपर ये जो है आपका ऐप का नेम फील्ड है। तो यहाँ पे आपको अपने ऐप को नेम दे देना है, इंजेक्टर को। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ ट्यूटोरियल इंजेक्टर, ठीक है। और यहाँ पे उसका पैकेज नेम, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ com.cf.tutorial.endlua, ठीक है। तो आपको भी ऐसे डाल के उस सबसे राइट वाले बॉटम राइट वाले कॉर्नर एक बटन दिखेगा, उस पर टैप करना है, चाइनीज़ बटन, ठीक है। और उसके बाद कुछ ऐसा आ जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले क्या है, रिक्वायर इंपोर्ट, यानी कि ये सब ये इंपोर्ट करेगा हमारा ऐप, ठीक है। एंड्रॉयड डॉट ऐप, एंड्रॉयड का ऐप सिस्टम, एंड्रॉयड ओएस यानी कि एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम। और यहाँ पे एंड्रॉयड विजेट्स और व्यू यानी कि व्यू। और ये लेआउट हमारा ऐप का जो ये है ना, वो इंपोर्ट करेगा। और उसके बाद आपको ऐसा है एक्टिविटी डॉट सेट थीम, ठीक है। तो यहाँ पे थीम सेट हो रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे जो टाइटल होता है ना, वो सेटअप हो रहा है हमारा। और यहाँ पे सेट कॉन्टेक्स्ट व्यू लेआउट, यहाँ पे कंटेंट व्यू सेट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम इसको यहाँ पे ये जो बटन है ऊपर, आपको ऐसा ही इमेज का दिखेगा, पता नहीं किस चीज़ के लिए, ठीक है, इसको मैंने यूज़ नहीं किया यहाँ पे। उसके बाद आपको एक प्ले का दिखेगा। तो यहाँ पे आ रहा है, जैसे कि अब इससे मैं आपको थोड़ा सा छेड़खानी करके दिखाता हूँ कि क्या होगा, ठीक है, इसमें। तो यहाँ पे जो ट्यूटोरियल इंजेक्टर है, अगर हम इसे चेंज करते हैं, यहाँ पे जो टाइटल है ऊपर का, ये है वो जो यहाँ पे हमको शो हो रहा था ऊपर, ये रहा जो हमें ये जो शो हो रहा था ना, ये वही है, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम इसको एडिट करके डालेंगे ट्यूटोरियल ALP कर देंगे इंजेक्टर से, तो ये जो है ट्यूटोरियल ALP हो जाएगा। और यहाँ पे जो अगला है वो है थीम्स, ठीक है। तो इसको जो है आप यहाँ से चेंज कर सकते हो 1 से लेके इसको अगर हम 2 करेंगे तो हमारे ऐप का जो है पिंक थीम हो जाएगा। और वैसे ही और भी हैं, आप 3 4 जितना चाहे उतना कर सकते हो अपने हिसाब से, बहुत सारे थीम्स है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 7 करके दिखा देता हूँ, ये रहा 7 में कुछ ऐसा। आप कोई सा भी यहाँ पे नंबर डाल सकते हैं, बहुत सारी थीम्स है, थीम्स के अनुसार, ठीक है। और ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि हमें, और उसके बाद ये मेन डॉट लुआ आपको यहाँ पे और दिखेगा। और यहाँ पे जो अब देखते हैं यहाँ पे और ऊपर के ऑप्शंस को पहले देखेंगे क्या है। और ये प्ले बटन के राइट साइड में जो है अंडू और रीडू के बटन्स है, ठीक है।
तो यानी कि आप कोई भी एक्टिविटी को जो चेंज करना है जो आपने किया वो उसको आपको यदि रिवर्ट करना है या फिर उससे रिवर्ट करना है उसके लिए यूज़ होते हैं ये अंडू और रीडू बटन। जैसे कि मैंने यहाँ पे प्रिटी बेसिक थिंग है बहुत ही। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने कुछ भी लिख दिया तो यहाँ पे इनको फिर से रिवर्ट करने के लिए यूज़ होता है कुछ ऐसा। और उसके बाद जो है यहाँ पे 3 डॉट है, यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे जैसा कि ये ऑप्शन है यहाँ पे अपना ऐप को जो है बिल्ड करने का। ये सब ज़्यादातर चाइनीज़ में है। ये है सेव का ऑप्शन, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ रहा है सेव्ड, और ये डिलीट का है, और ये जो है इसको हमारा ऐप को जो है एक्सपोर्ट करने का। तो उस पर टैप करोगे तो हमारा जो एपीके है वो बिल्ड हो जाएगा और इसको आप पैकेज मैनेजर के यूज़ से इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। तो आप ऐसे अपने ऐप को जो है इंस्टॉल कर सकते हो। और अब मैं बताता हूँ आपको कैसे बनाना कैसे वो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इंस्टॉल हो गया हमारा ऐप, ठीक है। तो ये देख सकते हो जैसा हमने डाला था, इसको परमिशन दे देते हैं, ठीक है। तो ये देखो जैसा हमने डाला था वैसा हो चुका है। तो अगला मैं दिखाता हूँ आपको। अगला ऑप्शन है यहाँ पे नीचे देखेंगे तो ये जो है ये फोल्डर्स एंड डायरेक्टरीज शो करता है हमारे जो प्रोजेक्ट का है वो। और ये जो दूसरा वाला है यहाँ से आप एक नया लुआ बना सकते हो या फिर ALY या फिर TXT बना सकते हो। तो ये किस लिए यूज़ होता है मैं बताता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे होगे init.lua layout.ly ALY। तो ये सब बनाने के लिए ये बटन जो है यूज़ होता है। और थर्ड ऑप्शन जो आपको मिलेगा, थर्ड ऑप्शन पता नहीं क्या हो रहा है, ठीक है, वो मैंने यूज़ नहीं किया। और चौथा ऑप्शन जो है आपका APK बिल्ड कर सकते हैं यहीं से डायरेक्ट। और उसके बाद ये आपका चाइनीज़ ऑप्शन, ये भी मेरे को पता नहीं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें चाइनीज़ में हैं इसीलिए थोड़ा सा मेरे को भी यहाँ पे कन्फ्यूज़न होता है। और उसके बाद ये आपको ऐसा ऑप्शन मिलेगा, इसमें आप ये सब परमिशंस वगैरह जो है कॉन्फ़िगर कर सकते हो, ठीक है, यहाँ से। और वर्ज़न वगैरह यहाँ से डायरेक्टली चेंज कर सकते हो हमारा इंजेक्टर का, ठीक है। और उसके बाद ये वाला ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन में आप लॉग्स देख सकते हो एरर्स का, जो भी एरर वगैरह आ रहा है उन सब का आपको यहाँ पे लॉग जो है देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और ये है सर्च करने का, ठीक है। ये वाला ऑप्शन जो है ये वाला ऑप्शन जो है वो सर्च करने का है। यहाँ से आप किसी भी चीज़ को जो है सर्च कर सकते हो। जैसे आपने लंबी चौड़ी स्क्रिप्ट बना ली तो, ठीक है, तो इसको हम हटा देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो है ये पता नहीं क्या है, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शन जैसे कि मैंने मेंशन किया चाइनीज़ में है तो समझ में नहीं आता, आप देख सकते हैं इनका यूज़ करके। यहाँ पे और भी है थोड़े से, ये भी मेरे को नहीं पता, और आगे बहुत सारे हैं ऐसे, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हो यूज़ करके सबको। ये बहुत सारे हैं, मैं मेरे को जो नीड्स पड़ते हैं मैं उन्हीं का यूज़ करता हूँ केवल, ठीक है। आप और भी उनको समझ सकते हो देख के सेम मेथड से। तो यहाँ पे अब दूसरे स्क्रिप्ट की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा init.lua है ये क्या करता है यहाँ पे बता देता हूँ। ये जो है init.lua हमारे ऐप के जो सेटिंग्स, नेम, वर्जन कोड, पैकेज नेम, इन सब को जो है कंटेन करता है, ठीक है। मतलब इन सब को मैनेज करता है, इसमें होता है, ठीक है, init.lua के अंदर। तो जैसे कि ये रहा ऐप नेम इक्वल टू ट्यूटोरियल इंजेक्टर, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा ऐप नेम, ठीक है। ऐप नेम जस्ट सिंपली यहाँ पे अगर आपको इंग्लिश आती है तो समझ आ जाएगी, इजी, बहुत ही बेसिक चीज़ है। और ये ऐप वर यानी कि ऐप का वर्जन है 1.0 जैसे कि। तो यहाँ पे अगर आपको ऐप को जो है वर्जन बदलना है तो यहीं से आप इनको मॉडिफाई करके बदल सकते हो, और नेम को भी यहाँ से बदल सकते हो, ठीक है। और अगला जो है हमारा ऐप कोड और ऐप SDK, ठीक है। ये ऐप का SDK है और ये ऐप का कोड है, वर्जन कोड, ठीक है। जैसा हम स्केचवेयर में करते थे ना, वो जैसा हम स्केचवेयर पे जो सब करते थे वहाँ पे जो होता था सब कुछ मतलब इजी होता था बहुत, ठीक है, विजुअली हम कर पाते थे। लेकिन यहाँ पे हमको एक एक चीज़ जो है कोडिंग से करनी होगी। और अगला है पैकेज नेम, ये रहा। और डिबग मोड और यूज़र परमिशन, यानी कि जो हमारा परमिशंस है वो यहाँ से आप जो है ग्रांट कर सकते हो लिख के, ठीक है। और अगला है layout.ALY, ये जो क्या होता है इसमें हम अपना जो है लेआउट का डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मतलब जो हमारा लेआउट है उसको बना सकते हैं। और लेआउट किसे बोलते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, बेसिक चीज़ है लेआउट। यहाँ पे मेरा इंजेक्टर है, इससे मैं खोल के दिखा देता हूँ। जो यहाँ पे जो भी बैकग्राउंड में सब जो कंटेंट करता है ना वो सबको जो है लेआउट बोलते हैं। ये बटन्स, विजेट्स जो भी हैं इन सबको लेआउट बोलते हैं, ठीक है, बेसिक।
तो layout.ALY से आप वही सब बेसिक चीज़ें जो है डिज़ाइन कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको एक बटन बना के दिखा देता हूँ। तो स्केचवेयर पे हमको बटन बनाने के लिए क्या करता होता था, सिंपली जो है केवल उसको जस्ट हम ड्रैग कर देते थे। लेकिन इसमें हर चीज़ मैनुअल है और आपको कोडिंग से करनी होगी। तो जैसे कि हमें अब क्या करना है, एक बटन बनाना है। तो क्या करना है, यहाँ पे अपने कीबोर्ड पे जाना है और यहाँ पे एक ऐसा कर्ली ब्रैकेट ऐड कर लेना है और उसके बाद कैपिटल बी और बटन लिखना है कैपिटल बी डाल के, और यहाँ पे ऐसा आ जाएगा, इसको यहाँ पे कर देना। और उसके बाद क्या करना है आपको, ये जो है सेमी कॉलन ये लगा देना है और उसके बाद आपको ये क्लोज कर देंगे और आपका ये बटन जो है बन जाएगा। ठीक है, तो इसको मैंने गलत कर दिया, 2 सेकंड। ठीक है, तो इसको पता नहीं क्या एरर आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है बटन बना सकते हो। यहाँ पे इसको मैं लीनियर लेआउट के अंदर जो है पेस्ट करके देखता हूँ, 1 सेकंड। इसके नीचे होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो ये जो है जो बटन्स है वो जो हमारे लेआउट के अंदर होना चाहिए। जो ये लीनियर लेआउट क्या है, जैसा हमारा जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो हम लीनियर एच एंड वी यूज़ करते थे ना स्केचवेयर पे, यही है। ठीक है, तो अब हम जब इसको रन करके देखेंगे तो ये देख सकते हैं हमने जो बटन बनाया था वो आ चुका है। ठीक है, तो अब इस बटन के जैसे कि हमें इस बटन में जो है हमें टेक्स्ट डालना है। ठीक है, तो हम स्केचवेयर पे क्या करते थे, उसके बटन में पहले ही टेक्स्ट जो है लिखा हुआ आता था, लेकिन इसमें वो भी मैनुअल है। आपको कैसे डालना है, जैसे कि इस बटन में टेक्स्ट डालना है या जैसे कि हमें लिखना है कि रन हैक मेन्यू, तो यहाँ पे जो है क्या करेंगे हम जो है जैसे कि जो हमें अगर टेक्स्ट डालना है तो आप क्या करेंगे, वो सिंपल यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा टेक्स्ट इक्वल्स टू, और उसके बाद यहाँ पे अपर हेड कॉमर्स डालना है और उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, अपना टेक्स्ट जो भी है बटन में जो आप टेक्स्ट डालना चाहते हो वो यहाँ पे लिखना है। जैसे कि मैं डाल देता हूँ रन इंजेक्टर। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है आपको, फिर से ऊपर वाला जो कॉमा है डबल कॉमा, ठीक है, वो आपको डाल देना है और उसके बाद ऐसा सेमी कॉलन लगा देना है। और उसके बाद जब आप रन करके देखोगे तो आपको टेक्स्ट जो है मिलेगा रन इंजेक्टर के ऊपर। ठीक है, तो ऐसे ही आप कर सकते हो, बटन डाल सकते हो ऐसे ही। और यहाँ पे जैसे कि और भी जैसे कि स्केचवेयर्स में और भी चीज़ें हमने देखे थे, जैसे कि हम वो भी डाल सकते थे, मतलब एडिट टेक्स्ट डाल सकते थे। आपको सेम मेथड है। ठीक है, और स्विच चेक बॉक्स सब आप ऐसे ही डाल सकते हो। जैसे कि मैं अब आपको एक चेक बॉक्स डाल के दिखाता हूँ। चेक बॉक्स, यहाँ पे चेक बॉक्स डाला मैंने, ये आ गया। ठीक है, तो आप देख सकते हो रन इंजेक्टर ऐसा चेक बॉक्स बन के आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे भी आप कर सकते हो। ठीक है, और स्विच डालना है आपको तो स्विच भी आप डाल सकते हो, सेम मेथड। आपको ऐसे ही ब्रैकेट बनाना है, वैसे ही आप बहुत सारे बना सकते हो। ठीक है, जैसे कि स्विच का जो मैं बता देता हूँ कैसे बनाना है स्विच। ये रहा, सॉरी ये वाला नहीं, ये गलत स्विच है। स्विच कभी कभार मिसबिहेव करते हैं हैंड हुआ। ठीक है, स्विच ये वाला कैपिटल एस और बाकी सब स्मॉल में ऐसा स्विच डालना है, नहीं तो आपका गलत स्विच हो जाएगा। आपका भी ऐसा आना चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अब रन करके देखेंगे तो ऐसा स्विच जो है आ चुका है ऑन एंड ऑफ करने का। और अगला मैं आपको दिखा देता हूँ जल्दी से। अगला जैसे कि हमको अगर टेक्स्ट व्यू डालना है। ठीक है, टेक्स्ट व्यू यानी कि टेक्स्ट को दिखाने के लिए जो हम डालते थे ना स्केचवेयर पे, वो हमको यहाँ पे डालना है टेक्स्ट व्यू। तो यहाँ पे टेक्स्ट व्यू कर देना है आपको ऐसे ही, फिर आ जाएगा, उस पर आपको टैप कर देना और ये रन इंजेक्टर। और यहाँ पे जो है एडिट टेक्स्ट भी सेम मेथड से हम डाल सकते हैं, एडिट टेक्स्ट। ठीक है, और ये रहा इस एडिटेबल टेक्स्ट हमारा यहाँ पे आ चुका है और इसको हम जो है यहाँ पे डाल सकते हैं सेम जैसा हम उसके लिए करते थे स्केचवेयर के लिए। लेकिन इसमें थोड़ा सा सब चीज़ मैनुअल है, आपको कोड से बनाना पड़ेगा हर चीज़। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये सब जो है बनाने की ज़रूरत नहीं, मैंने पहले ही आपके लिए बहुत टाइम स्पेंड करके एक मैंने जो है लेआउट पहले ही डिज़ाइन कर दिया है। मैं आपको दिखा देता हूँ मैं किस लेआउट की जो है बात कर रहा हूँ। तो ये रहा VIP LP, ये ALP मैं आपको दे दूंगा ये प्रोजेक्ट। एंड लुआ की एक ख़ास बात है कि आप प्रोजेक्ट को भी जो है
एक्सपोर्ट करके शेयर कर सकते हो, ठीक है। और उसको एंड लुआ में फिर से दूसरे मोबाइल पे या दूसरे डिवाइस पे आप ओपन कर सकते हो, तो वो भी मैं बताऊंगा। तो देख सकते हो मैंने यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे कोड करके रखा है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ रन करके। तो यहाँ पे कुछ ऐसा आ रहा है ऊपर जो मैंने यहाँ पे किया है, देख सकते हो। सबसे पहले मैं मेन डॉट लुआ से दिखाता हूँ आपको सब कुछ ऊपर से। तो यहाँ पे ये सब मैंने इंपोर्ट किया है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे जो है मैंने सेट थीम जो किया है वो है 14 किया है, जिससे जो है डार्क थीम जो ऊपर आ रहा है आप देख सकते हो, ठीक है, वो सेट हुआ है ऊपर का जो डार्क थीम है वो। और यहाँ पे जो है मैं आपको दिखा रहा था बटन्स एडिट टेक्स्ट उन सब के बारे, तो ये बारे में। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे एक लीनियर लेआउट है, ठीक है। और उसके ऊपर जो है मैंने एक एडिट टेक्स्ट डाल दिया है, डेवलप्ड बाई क्लाउन फेस। वैसे ही आप इसको एडिट कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। मैं वो भी बताऊंगा कि आप कैसे इन सबको एडिट कर सकते हो। और ये यहाँ पे क्या है, बटन है रन इंजेक्टर करके, इसको दबाएंगे तो हमारे ऐसा कुछ जो है ओपन होता है। तो ये कुछ नहीं है, ये कार्ड व्यू है, ठीक है। इसे कार्ड व्यू बोलते हैं जो ओपन हो रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे मिनिमाइज करने से जो है फिर से एक बटन बन जा रहा है, ओके। और यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे क्लोजिंग का है, और यहाँ पे ये सब जो है स्विचेस डाल दिए मैंने जैसे कि मैंने दिखाया। और यहाँ पे एक बटन है, और यहाँ पे भी एक जो है टेक्स्ट व्यू है जिसमें टाइमिंग चल रहा है, ठीक है। तो मैं ये वो भी बताऊंगा कि आप टाइमिंग कैसे डाल सकते हो। इस तरीके से देख सकते हो अभी जो टाइम हुआ है करंट, वो यहाँ पे जो है शो हो रहा है, और डेट भी जो है शो हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मेमोरी में यहाँ पे जो है वॉल हैक के मेन्यू में यहाँ से आप वॉल हैक वगैरह लगा सकते हो गेम ऑन करके। और यहाँ पे मेमोरी में ये सब, ठीक है। तो ये भी जो है बटन ही है ये दोनों। और ये नीचे जो है ये भी एक टेक्स्ट व्यू है, ठीक है। और यहाँ पे अब मैं इनिस डॉट लुआ पे भी यहाँ पे मैं जाके दिखा देता हूँ। यहाँ पे ऐप नेम इन सबको मैं आपको दे दूंगा, और आप जो है सिंपली जो है एडिट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको अभी बताऊंगा कि आप कैसे, जो मैं एक फ़ाइल दूंगा इसका ALP जो है बना के उसको आप कैसे ओपन कर सकते हो। तो ये रहा वर्जन कोड, वर्जन ऐप का 1.0। पैकेज नेम ये मैंने ये डाला है, ऐप कोड, ऐप SDK, और डिबग मोड, और राइट एक्सटर्नल स्टोरेज। परमिशंस में अभी केवल यही है, ठीक है। इसमें और डालना है मेरे को परमिशंस। यहाँ पे लेआउट में आपको ये सब दिखेगा, ठीक है। तो लेआउट में क्या किया मैंने, स्क्रॉल व्यू डाल दिया, जो हमारा स्केचवेयर में जो स्क्रॉल व्यू होता था ना, जिससे हम लोग स्क्रॉल कर पाते थे ऊपर एंड नीचे तक, हम स्क्रॉल कर सकते हैं इससे। और ये जो है लीनियर लेआउट डाला है यहाँ पे, जो हमने लीनियर HV वो सब डालते थे जैसा कि मैंने बताया। और ये रहा वो फिर से एक लीनियर लेआउट, ठीक है। और उसके बाद जो नीचे है यहाँ पे टेक्स्ट व्यू है उसके अंदर, ठीक है। और टेक्स्ट व्यू जो हमने यहाँ पे डाला था ना, डेवलप्ड बाई क्लाउन फेस, ये वही है, ठीक है। कौन सा है मैं दिखा देता हूँ, ये वाला टेक्स्ट व्यू, ठीक है, ऊपर का ये वाला, ठीक है, वो वही है। और उसके नीचे फिर से एक लीनियर लेआउट है जो, अब लीनियर लेआउट का क्या यूज़ कर रहे हैं हम लोग ये मैं बता देता हूँ। सबसे पहले इतना सारा मैंने क्यों डाला है यहाँ पे लीनियर लेआउट। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो कि ये स्पेसिंग देने के लिए मैंने यूज़ किया, ठीक है, उसको स्पेस देने के लिए, और वो ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे स्पेस दिया है मैंने। और सपोज़ अगर मैं लीनियर लेआउट को का हाइट थोड़ा सा मैं एडजस्ट करता हूँ, यानी कि थोड़ा सा घटाता हूँ, यहाँ पे सपोज़ 100 dB कर देते हैं, तो ये देख सकते हैं आप ये सब कुछ जो है नियर आ चुका है। तो इसको मैं अंडू कर देता हूँ यहाँ पे 190। तो देख सकते हैं आप ये फिर से नीचे जा चुका है, ठीक है। तो इन सबको हम लोग करने के लिए जो है यूज़ करते हैं। और उसके बाद मैंने एक बटन डाला है, ठीक है। और उसका यहाँ पे ID डाला है। तो ID क्या होता है, जो हम वहाँ पे स्केचवेयर पे डालते थे ना, ये वही है ID। और इस ID का हम क्या यूज़ करने वाले हैं, जैसे कि इस बटन को हमें क्लिक करने पर क्या यूज़ होना है, जैसे कि यहाँ पे मैं जाके दिखा देता हूँ। इसका जो ID है यहाँ पे आप देख लो, ठीक है। ID है ओपन मेन्यू, ठीक है। तो आप भी वैसे ही सेट कर सकते हो ID को। और ID सेट करना ज़रूरी है अगर आपको क्लिकेबल बनाना है बटन को, तो ठीक है। तो यहाँ पे मैंने उसका ID जो सेटअप किया है, और उसके बाद मैं आपको नीचे जाके दिखा देता हूँ यहाँ पे क्या यूज़ है। तो यहाँ देख सकते हो ओपन मेन्यू। ओपन मेन्यू क्या था, हमारा बटन का जो था ID था। तो यहाँ पे ओपन मेन्यू को जब हम क्लिक करेंगे तो ये सब होगा, फंक्शन में चला जाएगा, ठीक है। और फंक्शन क्या होता है, किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम ऐड करते हैं फंक्शन को, ठीक है। और ये जो है चाइनीज़ में है, क्योंकि मैंने थोड़ा सा जो है चाइनीज़ एक ALP फाइल था, ठीक है, उससे मैंने कॉपी पेस्ट किया है इसको फास्ट बनाने के लिए, ठीक है। तो ये जो है क्या करता है ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो इसको अगर हम सर्च करेंगे सर्च के ऑप्शन से, ठीक है, ये रहा,
इसको पेस्ट करते हैं तो कुछ नहीं है, बस बटन में जो है क्लिक एनिमेशन है ना, और बटन का जो ऐसा कुछ जो दिख रहा है ना हमको ऐसा लुक, वो प्रोवाइड करने के लिए बस जब हम इस पर देख सकते हो, जैसे कि हम इसको क्लिक करते हैं तो ये देखो ऐसा ये थोड़ा सा फुदकता है, ठीक है, उसके लिए है वो, और एनिमेट करता है वो बटन को, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा जब हम ओपन मेन्यू डॉट ऑन क्लिक, यानी कि जब हम अपना बटन को है जो दबाएंगे तब ऐसा क्लिक परफॉर्म करेगा, और यहाँ पे ओपन मेन्यू ये यहाँ पे मैंने डाल दिया है, और यहाँ पे हैक्स वैल्यू है, ठीक है, उसी का। और उसके बाद यहाँ पे 70 सेट कर दिया हम इस स्केल को, ठीक है, तो उतना जो है स्केल होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो। और उसके बाद हमारे नीचे जो है यहाँ पे लोकल रूट एग्जिट नम डॉट ओ एक्स डॉट एग्जीक्यूट सू, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो लोकल रूट नम एग्जिट ये सब जो लिखा हुआ है यहाँ पे, और लास्ट में ओ एस डॉट एग्जीक्यूट सू, यानी कि जो हमारा ऑपरेट यहाँ पे जो है बेसिकली क्या करेगा, रूट ग्रांट करेगा हमारे ऐप को, रूट परमिशंस के लिए यूज़ होता है, यानी कि ये जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, जो हमने यहाँ ऊपर इंपोर्ट किया था, इसीलिए किया था एंड्रॉयड डॉट ओ एस, ठीक है। तो हम इससे क्या कर पाएंगे, हम ओ एस के सारे फीचर्स जो है यूज़ कर पाएंगे, जैसे कि कुछ भी होता है रिमूव, और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे रिमूव, कॉपी, डिलीट, टाइम, ये सब जो है ओ एस से हम ले सकते हैं, इसीलिए हमने इंपोर्ट किया ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे तो क्या होगा, ओ एस डॉट एग्जीक्यूट सू, यानी कि यहाँ पे सू किस लिए यूज़ होता है, वो है हमारा रूट का है, ठीक है। तो क्या करेगा, रूट को जो है एग्जीक्यूट करेगा, उससे जो है हमारे रूट का जो है पॉपअप विंडो जो है शो होगा, ठीक है। और अगला है इफ़ रूट डबल इक्वल टू ट्रू देन, यानी कि अगर रूट सही है, ठीक है, तब क्या होगा, प्रिंट। अब ये प्रिंट क्या है ये मैं बताता हूँ, जो हम जैसे कि स्केचवेयर में जो टोस्ट ऐड करते थे ना, वही है ये प्रिंट, और कुछ नहीं है, ठीक है। और रिटर्न एल्स, यानी कि अगर अगर नहीं होता है रूट ग्रांट तो क्या होगा, वो है यहाँ पे प्रिंट एक्स होगा, वहाँ पे ओ हुआ यानी कि ओपन, और यहाँ पे एक्स यानी कि रूट नहीं मिला तो ये होगा। और प्रिंट चेक रूट, यहाँ पे प्रिंट होगा वो फिर से, यानी कि टोस्ट होगा नीचे से, ठीक है। ओ एस डॉट एग्जीक्यूट सू, यानी कि जो है फिर से एग्जीक्यूट करेगा सू। और उसके बाद इफ़ आर एक्स जीरो, इफ़ बिल्ड वर्जन एस डी के इन इट इक्वल टू, सॉरी ब्रैकेट इधर वाला, ठीक है। और यहाँ पे 23 एंड नॉट सेटिंग्स कैन ड्रॉएबल, ये वाला जो कोड है इसका क्या यूज़ है मैं बता देता हूँ, यानी कि हमारा एग्जिव जो है एस डी के वर्जन जो है 23 से जो है कम है, ठीक है, 23 से कम है, एंड कैन ड्रॉ, सॉरी, ठीक है, वेट। तो यहाँ पे जो हो रहा है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। अगर हमारा जो डिवाइस का एस डी के वर्जन है वो 23 है, ठीक है, तो क्या हो कर सकते हैं हम, जो ओवरले होता है ना, यानी कि ये जो फ्लोटिंग विंडो है, तभी हम वो जो है ड्रॉ कर पाएंगे, ठीक है। और नहीं तो जो है हमारा वो प्रिंट होगा वो एक्स वाला, ठीक है, फिर से, यानी कि अगर हमारा इतना नहीं है एस डी के वर्जन तो ये जो क्रॉस है वो प्रिंट होगा, और रिटर्न नील, और ये जो है इसको हमने फंक्शन को लास्ट में एंड कर दिया, ठीक है। और आगे सब और कुछ नहीं है। और यहाँ पे जैसा कि हमने जो टेलीग्राम जो है, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था शुरुआत में कि हम ये जो सब ये टेलीग्राम भी है, उसमें हम क्लिक करते थे तो क्या होता था, हमारा टेलीग्राम पे वो लेके चला जा रहा था, और यूट्यूब पे भी लेके चला जा रहा था। तो इसमें भी मैंने कुछ खास नहीं किया है, इसमें जो है टेलीग्राम ग्रुप ऑन क्लिक इक्वल टू फंक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहा है, वही क्लिक एनिमेशन हो रहा है ऊपर, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे प्रिंट हो रहा है ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल प्लीज़, ठीक है। तो जैसे कि हम इस पर टैप करते हैं तो देख सकते हैं जो नीचे आ रहा है ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल प्लीज़। और उसके बाद जो है URL लोड करेगा जस्ट, और कुछ नहीं। तो यहाँ पे आपको अपने यूट्यूब चैनल के जो है URL डाल देना है यहाँ पे। और उसके बाद एक्टिविटी, स्टार्ट एक्टिविटी, यहाँ पे इंटेंट हमने ऐड कर दिया, और ये इंटेंट वही है जो हम जो सीन को या एक्टिविटी को स्टार्ट करने के लिए यूज़ करते थे, वही इंटेंट है, ठीक है। और वैसे ही आप इसके लिए भी कर सकते हो, यहाँ पे यूट्यूब चैनल को भी लोड कर सकते हो, टेलीग्राम को भी, दोनों को ऐसे ही लोड कर सकते हो आप, ठीक है। और ये सब जो है मैंने क्यों यूज़ किया है, ठीक है, इसमें जो यहाँ पे आप देख सकते हो जो टेक्स्ट व्यू में, ये जो टेक्स्ट व्यू है उसमें सब ये डेट को सेट करने के लिए यूज़ हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो फंक्शन एच बी है क्या करेगा, ए एस पी किसका नाम है, यहाँ पे ए एस पी जो है हमारे एडिट टेक्स्ट का एक आईडी है, इस वाले एडिट टेक्स्ट का जो है आईडी है ए एस पी, ठीक है। और ये जो ए एस पी वन है हमारे इस वाले एडिट टेक्स्ट का आईडी है, ठीक है, इस वाले एडिट टेक्स्ट का, जो इसके ऊपर नहीं जा रहा है, फ्लोटिंग विंडो है इसीलिए, ठीक है।
तो यहाँ जो आ रहा है ना हमारे इंजेक्टर में, उस वाले ASP1 का जो आईडी है, ठीक है। और यहाँ पे जो है ऐसा हमने सेटअप कर लिया है, ठीक है। वहाँ पे तो इस टेक्स्ट में क्या होगा ये, और उसके बाद यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ OS.date, यानी कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम से जो है डेट लेगा यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे डी यानी कि आज का डेट सेट करेगा। उसके बाद आवर कितना है वो सेट करेगा, मिनट सेकंड। सेम यहाँ पे डेट लेगा, आवर सेकंड सेट करेगा। और यहाँ पे ठीक है, ये सब है सिंपली। और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ लेआउट में ये सब मैंने सेटअप किया हुआ है, देख सकते हो आप, ठीक है। तो ये ALP है, मैं आपको दे दूंगा और मैं आपको बताऊंगा भी कि आप कैसे इसको यूज़ करना है, ठीक है। इसको मैं ALP जो है आपको बना के दे दूंगा, आप इनके फाइल्स के साथ थोड़े से छेड़छाड़ और कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, जैसे कि आपको जो है इस ऐप का जो है आइकन बदलना है, और ये सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। ऐसे भी वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, 25 मिनट्स की हो चुकी है, ठीक है, एक्सप्लेन करते करते, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे इन सब का जो है आइकन वगैरह और अपने हिसाब से नेम वगैरह जो है चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। ऐसे भी बहुत लंबा हो चुका है, मेरा मन था अभी बताने को लेकिन बहुत लंबा हो चुका है पहले ही, ठीक है। तो ये वीडियो था, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मैं अभी अपलोड करता हूँ इसके बाद। ओके, बाय बाय।